अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजाज़ बायो अकेडमी। पिछला लेक्चर हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में था, और ये जो लेक्चर है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में है। तो होप्स हो कि आपको पिछला लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा। बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने बताया। इसी तरह अभी कार्बन डाइऑक्साइड को भी पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का की ट्रांसपोर्ट ये किस तरह होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? अगर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, चले, इस गैस के जो ट्रांसपोर्ट है, इस गैस की ट्रांसपोर्ट तीन तरीकों से होती है। या तो ये जिस तरह ऑक्सीजन की दो तरीकों से हो रही थी, जिसमें रेड ब्लड सेल से, या हम कह सकते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रही थी। यहाँ पे इसमें क्या बनती है? इसमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू बनती है, ठीक है। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू हम कहते हैं कि बनती है कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू, ठीक है। और दूसरे क्या होगा? डिजोल्व इन, ठीक है, डिजोल्व इन प्लाज्मा, डिजोल्व फॉर्म में होती है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे इसकी जो ट्रांसपोर्ट है, इसकी ट्रांसपोर्ट होती है बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में इसकी ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में के फॉर्म में ये 23% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। डिजोल्व इन प्लाज्मा या डिजोल्व फॉर्म में तो 7% होता है। जबकि रेस्ट ऑफ द 30% जो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं और वो स्ट्रक्चर देखते हैं टिश्यूज का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक टिश्यूज का स्ट्रक्चर ड्रा करें और इसको समझने की कोशिश करें कि किस तरह से ये पूरी ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। ये हो गए टिश्यू। इस टिश्यू में यहाँ पे होगी, टिश्यू के साथ इस जगह पे होती है इंटरस्टिशियल स्पेस है। ये क्या होगी? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस के बिल्कुल ऊपर इस जगह पे हम बना लेते हैं कैपिलरी वॉल, बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कैपिलरी वॉल, ठीक है। तो ये हो गया कैपिलरी वॉल। चले जी, ये हो गए कैपिलरी वॉल। और कैपिलरी वॉल को क्रॉस करेगा, ठीक है। इससे ऊपर क्या होता है? कैपिलरी वॉल, चूंकि कैपिलरी के अंदर चले गए तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे होता है ब्लड। ये सारा क्या होगा? ब्लड होगा, ठीक है, ब्लड। इस ब्लड में हमें पता है कि यहाँ पे मौजूद होता है रेड ब्लड सेल्स। यहाँ पे क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की भी ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे बनेगा? जिस तरह अगर देखें यहाँ से ऑक्सीजन आया, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ, या एचबी के थ्रू जो है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ है एचबी के थ्रू, ठीक है। एचबी के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हुआ है और ट्रांसपोर्ट होके ये आ गया है टिश्यूज में, ठीक है, टिश्यू में आ गया। जब टिश्यू में इधर आया, प्रोसेस हुए, सारे केमिकल रिएक्शंस हुए, एटसेट्रा, सारे ब्रेकडाउन, ऑक्सीडेशन हुई, उसके रिजल्ट में बना कार्बन डाइऑक्साइड। उसके रिजल्ट में क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये जो बनती है, क्योंकि हमने कहा कि ये भी प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी, तो सबसे पहले यहाँ से ऑक्सीजन को देखें तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ये डायरेक्टली डिफ्यूज होता है प्लाज्मा के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड है ये हो गया डायरेक्टली जो है वो डिफ्यूज आउट हो जाएगा, ठीक है, और इस तरह इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे देखते हैं, यही कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आता है ब्लड प्लाज्मा में, जो ही इंटर होता है तो इंटर होके ये यहाँ पे बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन करता है। वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है बाइकार्बोनेट आयन और एक प्रोटॉन। ये क्या बना लेते हैं? बाइकार्बोनेट आयन बना लेता है और एक प्रोटॉन बना लेता है। अब
दूसरे नंबर पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है इनटू रेड ब्लड सेल। ये किस में ट्रांसपोर्ट होगा, ये रेड ब्लड सेल में ट्रांसपोर्ट होगा और रेड ब्लड सेल में मौजूद वाटर के साथ अगेन ये रिएक्शन करेगा। अगेन रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा, यहाँ पे ये अगेन एक प्रोटॉन का मॉलिक्यूल देगा और साथ में एक बाइकार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तीन मैकेनिज्म, एक डायरेक्टली डिफ्यूज, दूसरा यहाँ पे आके बाइकार्बोनेट बनाया, तीसरे नंबर पे क्या बना दिया, रेड ब्लड सेल के अंदर ही बाइकार्बोनेट बना दिया। तो चौथा ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आता है रेड ब्लड सेल के अंदर आता है, रेड ब्लड सेल के अंदर किस फॉर्म में आता है, HB इसको लेके आती है, ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन इसको लेके आते हैं कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में आते हैं और कार्बोक्सी के फॉर्म में आके कार्बन डाइऑक्साइड को आउट ऑफ रेड ब्लड सेल भेज दिया जाता है, जबकि जो HB है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाती है, ठीक है, ताकि वो दोबारा से ऑक्सीजन को अब लेके दोबारा जा सके। तो यहाँ पे ये HB यहाँ पे रह गई, कार्बन डाइऑक्साइड वहां चले गए। यहाँ पे देखिए कार्बन, ये जो बाइकार्बोनेट है, अब ये गौर से सुने, ये जो बाइकार्बोनेट रहा है ना, इस बाइकार्बोनेट के लिए यहाँ पे एक मौजूद होती है प्रोटीन, इस प्रोटीन को कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड प्रोटीन। इसको क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट क्लोराइड प्रोटीन, ठीक है, बाइकार्बोनेट क्लोराइड प्रोटीन या क्लोराइड कैरियर प्रोटीन भी इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन। इस प्रोटीन का क्या काम होता है, इस प्रोटीन का काम यह होता है कि ये एक साइड से बाइकार्बोनेट को आउट ऑफ द सेल भेजती है, बाइकार्बोनेट को आउट ऑफ द सेल भेजती है और दूसरे साइड से ये क्लोराइड आयन को इन करती है। किसको, क्लोराइड आयन को इन करवा देती है। किसको इन किया है, क्लोराइड आयन को, ये जी क्लोराइड आयन इन हुआ है, ठीक है। ये क्लोराइड आयन क्यों इन हुआ है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट जब बाहर जाता है तो यहाँ पे प्रोटॉन रह जाता है, ये प्रोटॉन या ये प्रोटॉन जो प्लाज्मा में भी रह गए, ये ब्लड के पीएच को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन बन जाती है। किस तरह, अब जिस तरह ये वाला जो प्रोटॉन है, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इस HB के साथ मिल जाता है और एसिडिक हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, ये एसिडिक हीमोग्लोबिन बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, एसिडिक हीमोग्लोबिन, इसको हम लिखते हैं HHB। क्या लिखते हैं, HHB, एसिडिक हीमोग्लोबिन। मींस के एक प्रोटॉन, ठीक है, वो मिला HB के साथ, रिएक्शन किया और एसिडिक हीमोग्लोबिन बना दी। अब इसकी वजह से जो ब्लड की पीएच है वो अगेन ड्रॉप हो जाती है। क्या हो जाती है, ड्रॉप हो जाती है, एसिडिक कंडीशन आ जाती है। अब ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ पे आया, तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन आता है और ये मौजूद होता है, कहाँ पे मौजूद होता है, ये क्लोरीन इस यहाँ पे मौजूद पोटाशियम आयंस होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल में मौजूद हैं, ये पोटाशियम आयंस के साथ क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन आयन पोटाशियम आयंस के साथ रिएक्शन करता है और पोटाशियम क्लोराइड बना देता है। क्या बना देते हैं, पोटाशियम क्लोराइड। एक दूसरे तरफ देखें तो यहाँ पे ये जो बाइकार्बोनेट है, ये जो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में मौजूद सोडियम के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ रिएक्शन करता है, सोडियम के साथ ये रिएक्शन करता है। जब ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो इसका रिएक्शन देखें, सोडियम प्लस बाइकार्बोनेट, जब ये रिएक्शन करते हैं तो ये बना लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट बना देते हैं। अब ये दोनों जो कंपाउंड बने हैं, ये दोनों कंपाउंड ब्लड को, ये दोनों कंपाउंड ब्लड को बफरिंग कैपेसिटी देते हैं। क्या देते हैं, बफरिंग कैपेसिटी देते हैं।
या कैपेबिलिटी देते हैं, ठीक है, कैपेबिलिटी। अब क्या होगा, अब जो पीएच है ना, जो ब्लड की पीएच है जो कि एसिडिक हो चुकी थी पहले या ज्यादा अल्कलाइन की तरफ जा रही होती थी या समटाइम्स, ठीक है, तो उसका क्या है, उस सारी पीएच को मेंटेन किया है और कहाँ पे मेंटेन किया है, इसकी पीएच को मेंटेन कर दिया है 7.4 पे। कहाँ पे मेंटेन किया, 7.4 पे। और यही ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है, ठीक है, वो इस तरह से मेंटेन हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन ऑफ गैस, ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? तो होप्स हो कि ये जो कंसेप्ट है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें बाज़-औक़ात जो है वो इस तरह की क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बंदे का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो आप इसको दोबारा से एक दफा सुने, गौर से सुने कि क्या हुआ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, कि ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू 23% ट्रांसपोर्ट होती है, 7% डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। अब बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जब ये ट्रांसपोर्ट होती है तो ये रेड ब्लड सेल के अंदर से भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है और इसके बाहर से भी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब इस हिसाब से देखें यहाँ पे, तो जब ये ट्रांसपोर्ट होता है तो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट आयंस जब जाते हैं, यहाँ पे एक स्लो प्रोसेस हो रहा होता है, यहाँ पे फास्ट सेल के अंदर हो रहा होता है, तो ये क्या करते हैं, ये पीएच को डिसबैलेंस कर देते हैं, डिसएसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे मौजूद जो बफर, यहाँ पे मौजूद जो ये प्रोटीन है, जिस प्रोटीन को हमने नाम दिया बाइकार्बोनेट क्लोराइड प्रोटीन, इस प्रोटीन ने इस पूरे मैकेनिज्म को चेंज कर दिया, उसकी पीएच को, ये देखिए ये पीएच को पूरी को चेंज कर दिया। क्लोराइड आयन इनोवा, पोटाशियम ऑलरेडी प्रेजेंट थे, उन्होंने रिएक्शन किया, पोटाशियम क्लोराइड बनाया। सोडियम ने क्या बनाया, सोडियम ने बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया और सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इस पूरे मैकेनिज्म को, इस पूरे फेनोमेना को हम एक नाम देते हैं और वो हम नाम क्या देते हैं, हम नाम इसको हमबर्गर्स देते हैं, ठीक है, मैं हमबर्गर बोलता हूँ, दैट इज हमबर्गर्स फेनोमेना, ठीक है। तो बर्गर नहीं है, बर्जर है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हम बर्जर्स फेनोमेना। अब इसको हम बर्जर्स फेनोमेना भी कहते हैं, ले इसके साथ इसको एक और नाम भी देते हैं, क्लोराइड शिफ्ट का। इसको क्या नाम देते हैं, क्लोराइड शिफ्ट, ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, क्लोराइड शिफ्ट का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होप्स हो कि आपको इसकी समझ आई होगी और इसमें आप लोगों ने खूब मेहनत करनी है, इस चीज को समझना है। अगर समझ ना आए आप दोबारा कमेंट में कहें, हम किसी और तरीके से, इससे भी आसान तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको समझाएं। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग आपके एग्जाम, स्पेशली जो एमबीबीएस के कैंडिडेट जो है एस्पायरेंट्स हैं एमडी कैट के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अक्सर मिक्सिंग होती रहती है इसमें। तो अगला जो लेक्चर होगा वो रिस्पायरेशन के हवाले से या रिस्पायरेटरी सिस्टम के हवाले से, वो होगा रिस्पायरेटरी डिजीज पे, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी जो डिजीज होते हैं ह्यूमन से रिलेटेड, उनके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज।